हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप अभी आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं अपने दिन का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं एक परफेक्ट होममेकर तो नहीं हूँ, बट दिन पर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अपनी लाइफ पे इंक्लूड करूँ और कुछ बेहतर कर सकूँ। वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल सी होममेकर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, और मुझे भी दिन के वही काम करने होते हैं जो आपको करने होते हैं। मैं कैसे पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने आज तकरीबन 6:30-7 बज गए होंगे, और इस टाइम पे रोशनी अच्छी खासी आती है। जब मैं उठती हूँ फ्रेशन अप होकर, थोड़ा बहुत दित्ता के साथ 2-5 मिनट, ज़्यादा नहीं, वहीं पर लेट जाती हूँ। फिर से मेरा मन करता है, और इस टाइम पे मैं फ्रेश हो चुकी होती हूँ, ब्रश कर चुकी होती हूँ, और अपने थोड़े बहुत बाल बनाकर और फिर निकलती हूँ बेडरूम से बाहर। इस टाइम पे अच्छी खासी रोशनी होती है, तो बालकनी में सबसे पहले जाकर बाहर का माहौल देख लेती हूँ, और थोड़े बहुत जो बाहर प्लांट्स रखे हैं उनको देख लेती हूँ। हल्की हल्की धूप इस टाइम पे आ चुकी होती है, जिससे कि अच्छी खासी रोशनी भी होती है, और ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत जल्दी से उठ गई हूँ। नीचे आने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है घर के अंदर ना जाके घर के बाहर जाना। लॉक मेरे घर में होते हैं, तो लॉक को खोलती हूँ, बाहर पानी डालती हूँ, और बाहर की धुलाई कर देती हूँ। जितना भी सामान शाम को फैल चुका होता है उनको समेट देती हूँ बाहर के ही बाहर। और सबसे पहला काम होता है बाहर निकलकर, अच्छा सा माहौल रहता है, क्योंकि एकदम से रेडनेस होती है सूरज की, बिल्कुल नई नई किरणें सी निकली होती है, तो बाहर अच्छा लगता है। हल्की सी ठंडक भी है इस टाइम, बट फिर भी बाहर निकल के जो मेरे प्लांट्स रखे हैं उनको थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और दिन में 8 से 10 बार ये प्लांट्स मेरी नज़रों से में आ जाते हैं, उनको देखती रहती हूँ, क्योंकि इसमें नई बड्स निकलना इस टाइम पे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मॉर्निंग हो या इवनिंग, दोपहर पर जब भी बाहर निकलती हूँ इन सबको देखती हूँ। किचन में आने के बाद सबसे पहला काम होता है गर्म पानी करना। और आज मैं थोड़ा सा दित्या को ऐसे कराई थी, तो वो जाग गई थी, तो उसके पापा नीचे लेकर आ गए। सबसे पहला काम होता है हम दोनों के लिए गर्म पानी करना, या कोई भी ऐसी टी बनाना जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। मॉर्निंग में अब बिल्कुल हैबिट हो चुकी है दोनों लोगों की ही, कि कोई भी हम लोग कहवा वगैरह या फिर काढ़ा, जैसे कि मैंने इसमें कश्मीरी कहवा डाला है, मेथी, अजवाइन, जीरा, ये सब चीज़ें डाल देती हूँ, जिससे कि एक अच्छी सी टी बन जाती है। थोड़ा खौलने के बाद उसका जो कलर है ना वो भी आ जाता है। इसी के साथ साथ जब दित्या जाग जाती है तो थोड़ा सा मैं लेट होती जाती हूँ, क्योंकि साथ में उसको भी टाइम देना होता है। देखो, रात में उसने इस तरह की जो गोलियाँ आती है वो डाली थी, पानी वाली, जो छोटी होती हैं और बड़ी हो जाती हैं। और मॉर्निंग में उसको याद था कि सबसे पहले इसी को देखना है, तो उसको मैंने दे दिया है। जब तक मेरा गर्म पानी हो गया था, तो इसमें शहद और नींबू मैं डाल देती हूँ। टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है और पेट साफ़ करने के लिए भी अच्छा होता है। ये है ना, जो ओरिजिनल शहद है, तो वो जम गई है, और ओरिजिनल ही हम लोग कंज्यूम करते हैं तुड़वा कर। ये हम दोनों के लिए ड्रिंक बन गई है, बट इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो तब तक ट्राई करती हूँ दित्या के कुछ काम निपटा दूँ, जैसे कि उसको ब्रश वगैरह करवाना, उसे भी फ्रेश करके रखना। ये सारे काम मेरे होते हैं मॉर्निंग में। सबसे पहले दिन को अगर प्रोडक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेस छोड़ना है, कि सुबह से भाग दौड़ करो, बहुत जल्दी जल्दी में काम करो, और फिर इतना सर भारी हो जाता है कि खुद में मन नहीं लगता है। कई बार ऐसा पहले होता था, बट अभी ऐसा है कि मैंने बिल्कुल ही अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर ली है, बिल्कुल ही अपनी आदतों को बदल लिया है। और ऐसे में बस थोड़ा सा रिलैक्स होके ही मैं सारे काम करती हूँ, चाहे फिर कुछ काम रह भी जाए तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। वही आप लोगों से कहूँगी कि कोई अगर काम रह भी जाते हैं तो उनका स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत स्मूथली रिलैक्स मूड में अपने घर के काम करिए, थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकाल दीजिए, बच्चों के लिए टाइम निकाल लीजिए। ऐसे में आराम से काम हो जाते हैं। जैसे ही 5 मिनट वहाँ बैठ के आई, उसके बाद आने के बाद मैं अपना दूध वगैरह गर्म करती हूँ, अपने लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ, ताकि मुझे बाद में ना करना पड़े, और साथ ही के साथ ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। तो मैं पूरा दिन इसीलिए नहीं फंसी रहती हूँ कि फिर पहले ब्रेकफास्ट बनाया, फिर आराम किया, फिर मैंने लंच बनाया। मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की साथ में तैयारी करती हूँ, जैसे कि एक साथ काम हो जाते हैं। देखो, ये 2-3 चूल्हे आराम से जलाओ, सब्जियां वगैरह कट करके, और उसी चीज़ में सारी चीज़ें कंज्यूम करके, और आराम से ब्रेकफास्ट और लंच हो जाता है।
कुछ चीज़ें अगर रात में प्रिपेयर करके रख ली जाएँ या वीकली प्रिपरेशन करके रख ली जाए ना, तो भी सुबह के काम बहुत आसान हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था जिसमें कि हम पूरे दिन की प्रिपरेशन करके 1 हफ्ते की प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, जिससे कि पूरा हफ्ता है जो बहुत आराम से जाता है। घर के काम, सुबह के काम, खाना बनाना, ये सब सब काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट करना। इसी के साथ साथ हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, जैसे कि दित्या के लिए फ्रूट्स रखना, उसका लंच बॉक्स या बोतल भर के रख देना। तो वो मेरे साथ साथ किचन में रहते हैं, तो ये सारे काम थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं। कभी हो जाता है, कभी नहीं। ये नहीं कहूँगी कि परमानेंट या हर दिन वो करते हैं, जब भी उनका मन करता है वो कर लेते हैं। और इसी के साथ मैंने इस दित्या के लिए ब्रेकफास्ट में हेल्दी से पैनकेक्स बना दिए हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद भी आते हैं। अगर आटे की सिंपल सी रोटी रख दो तो वो नहीं खाएंगे, और इस तरह से पैनकेक्स बना दो तो वो आराम से खा लेंगे। और वो रोटी की जगह या पराठे की जगह डिमांड करती है, मुझे कभी पैनकेक्स बना दो, कभी सूजी के चीले, अप्पे, इस तरह की चीज़ें बना दो। तो मैं ब्रेकफास्ट उसके बॉक्स में उसको रख देती हूँ। और दिन का कोई भी समय हो, अगर दित्या को मैंने और गेम्स में या किसी चीज़ में नहीं फंसाया तो उसको मेरे साथ घर के सारे काम करने होते हैं, और ये बिल्कुल समझ गई है कि लाओ मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। सो इस तरह से बच्चे भी काम में लग जाते हैं। दूध वगैरह आ जाता है उस टाइम तक, और इस टाइम पर मेरा लंच बन गया है, ब्रेकफास्ट बन गया है, और मैं दित्या को छोड़ने चली गई थी। और आज दित्या देखो मेरी वीडियो शूट कर रही है बाहर की, और उससे बड़ा मज़ा आ रहा था, बट वो ऑन ही नहीं हुई वीडियो, थोड़ी सी होके और कट हो गई। तो दित्या को स्कूल छोड़कर आ गई थी। एंड देन अब होते हैं असली काम, जैसे कि घर की क्लीनिंग करना, जितने भी बर्तन वगैरह निकले हैं उनको हटाना, धुलना। ये सारे काम मेरे दित्या के छोड़ने के बाद होते हैं। तो 1-1.5 घंटा लग जाता है आराम से लंच और वो प्रिपेयर करने में। एंड छोड़ कर आती हूँ तो ये सारे काम हो जाते हैं। छोटे छोटे से DIYs मैं घर पर बना के रखती हूँ, क्योंकि हर टाइम पैसे खर्च करके क्लीनर मंगाना ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो एक विनेगर की बोतल रख लेती हूँ। एंड डिश वॉश हमारे घर में रहता ही है, तो पानी में सबको डिल्यूट करके और हमारा होममेड क्लीनर बन जाता है, जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने पूरे घर की या फिर पूरी किचन की। कहीं पर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, हर एक चीज़ अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। तो 2 बोतल में हमने बना कर रख लिया है, 10-15 दिन आराम से चल जाता है। तो इससे मेरा पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी किचन क्लीन हो जाती है। एंड देन बर्तन वगैरह वॉश करके मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। देखिए, इन्हीं सब चीज़ों में छोटी छोटी सी टिप्स भी छुपी होती हैं, जैसे कि मैं आज आपके साथ पूरा जो है अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो उसके से आपके साथ इस तरह से नहीं बोल रही हूँ कि ये टिप्स है वो टिप्स है, बट इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो हम अपनी लाइफ में भी शामिल कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा चेंज करके, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके थोड़ा बहुत अच्छी सी लाइफ स्टाइल को भी जी सकते हैं। और स्ट्रेस फ्री रहना तो सच में एक मैजिक होता है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए हमें अगर घर के कामों से थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है, जल्दी हो जाते हैं, अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो उसमें ही हम रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए, घर की क्लीनिंग हम सबको करनी होती है। यहाँ पर मॉर्निंग में जब बेडरूम में मॉर्निंग में मैं नहीं करती हूँ, जैसे ही मेरे नीचे के काम ख़त्म होते हैं तब मैं ऊपर आती हूँ, अपने बेडरूम को क्लीन करती हूँ। रात में मैंने गर्म बेडशीट हटाकर कॉटन की बेडशीट डाल दी थी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, तो अब कॉटन की बेडशीट ही हमें अच्छी लगती है, हल्की सी ठंडी ठंडी लगती है। और घर में अब थोड़े थोड़े से चेंजेस ना काफ़ी खुशी देते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, छोटे छोटे से चेंजेस करना, घर में बेडशीट्स वगैरह दूसरी डालना, पर्दे वगैरह दूसरे डालना, कुशन्स, ये सब चीज़ें चेंज करते हैं तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा एक नयापन लगता है घर में। तो ये सब छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हमें एक नया जीवन सा देते हैं, क्योंकि एक ही मौसम रहेगा या एक ही लाइफ स्टाइल रहेगी तो हम बोर हो जाते हैं। तो यही एक प्रकृति की बात है कि यहाँ चेंजेस करते रहते हैं। वो जैसे मौसम में चेंजेस करते हैं, वैसे ही हमारे घर में भी चेंजेस होते जाते हैं, जो हमें एक फ्रेशनेस भी देते हैं, अच्छा भी लगता है। तो डस्ट वगैरह घर में काफ़ी आ जाती है, और क्योंकि बाहर काम चल रहे हैं अभी भी कंस्ट्रक्शन के, तो मुझे डेली ही डस्टिंग वगैरह करनी होती है। देखिए, मैं पूरी डस्टिंग वगैरह तो आपके साथ कभी शेयर नहीं करती हूँ, बट मेरे घर में बहुत काम निकलता है, यानी कि डस्टिंग वगैरह बहुत निकलती है। घर में साफ़ सफाई मुझे बहुत करनी पड़ती है, तो मेरा बिजी शेड्यूल अब चलने लगा है।
पहले से ज़्यादा। बट फिर भी मैं ऐसे काम करती हूँ कि अपने लिए समय निकाल लेती हूँ दोपहर का, और दोपहर में मैं आराम भी करती हूँ, रेस्ट भी लेती हूँ। जल्दी जल्दी ये काम करने के बाद सभी चीज़ों का एक रूटीन बनाया हुआ है, जैसे किस दिन हमें डस्टिंग करनी है, किस दिन हमें वॉशरूम क्लीन करना है। इससे आराम भी मिल जाता है और सभी चीज़ें साफ़ भी रहती हैं। तो ये जो टेबल है ना, वो दित्या के रूम की है, बट वहाँ पर अभी तक यूज़ ही नहीं हुई, तो सोचा थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपने बेडरूम में इसको रख देते हैं, क्योंकि बेडरूम में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकलता है, मेरा भी दित्या का भी। तो सोचा ये यहाँ पर शायद यूज़ हो जाए, बट मुझे अभी यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। जो बेडरूम का मेरा लुक है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो हो सकता है 8-10 दिन इसको रख लूँ, उसके बाद इसको हटा दूँ, क्योंकि यूज़ तो होगी बट मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो कभी कभी ना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो अब वहाँ से उस चीज़ को हटा देना चाहिए। बट ये काम भी आ रही है, देखो यहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से पढ़ भी सकते हैं, कोई काम करना है वो कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं। बट जब मैं इससे बोर हो जाऊँगी तो इसको यहाँ से हटा दूँगी। तो घर के सारे कामों का ज़िम्मा मैंने अपने सर पर ले रखा है, जैसे कि झाड़ू पोछा भी मैं अपने खुद से करती हूँ, घर की सारी क्लीनिंग खुद से करती हूँ। तो आप सोच सकते हैं, जब घर के सारे काम करने होते हैं और घर बड़ा होता है तो दिन का पता ही नहीं लगता है। और ये सारे काम मैं दित्या के आने के पहले कर लेती हूँ, क्योंकि दित्या जैसे ही बच्चे आते हैं घर से, स्कूल से सॉरी, तो उनको टाइम देना ही पड़ता है। और हर मदर से कहूँगी अपने बच्चों को टाइम दीजिए। कुछ वो गलत हैबिट सीख रहे हैं या स्कूल के बारे में या सभी चीज़ों के बारे में उनको टाइम देकर पूछिए। उनके साथ टाइम बिताएंगे तो आपके बच्चे अपने आप ही अपनी आदतों को बदलेंगे। जैसे कि कई बच्चे ज़िद करते हैं, कई बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो उनको टाइम दीजिए। उनकी हैबिट्स क्या ख़राब हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करिए। इसके अलावा आप अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। अपने घर में अगर रह भी रहे हैं तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार होके रहिए, अच्छा लगता है। आप खुद प्रेजेंटेबल रहेंगे ना, तो कोई भी आ जाता है या हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे भी निकल सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर तैयार होके रखते हैं। कपड़े वगैरह अपने अच्छे से रखिए, घर तो अपन लोग अच्छे से रखते ही हैं। तो इससे छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जिनको चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो हमारी लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव होती है। हैबिट्स चेंज करने के बाद हमें किस चीज़ में खुशी मिल रही है, वो सब चीज़ें आप एक्सेप्ट करिए। नीचे का रूम है जो मेरी मदर इन लॉ हैं, तो वो यूज़ करती हैं, तो सुबह से वो उठती हैं तो क्लीनिंग करके रख देती हैं। तो नीचे का रूम मुझे क्लीन नहीं करना पड़ता है, बट मैं साफ़ सफाई करके और सभी चीज़ें कभी ऊपर की पहले कर लेती हूँ, कभी नीचे की पहले कर लेती हूँ, तो ऐसे आराम से काम हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सब काम निपटने के बाद ढूंढती हूँ मैं अपने एक्स्ट्रा काम, जैसे कि ग्रॉसरी अगर आई है तो हमें उसको फिल करना है, हमें घी से मलाई निकालनी है, हमें एक्स्ट्रा काम करने हैं जो कि ऐसा है कि क्लीनिंग के नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, या फिर थोड़ा बहुत सेटअप के होते हैं। ये सब काम मैं नहाने के बाद और झाड़ू पोछा या घर के एक्स्ट्रा जो नॉर्मल से बेसिक से काम है खाना पीना का, वो सब कंप्लीट करके ही करती हूँ। तो ग्रॉसरी अब ऑनलाइन मंगाने लगी हूँ, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग से करती हूँ, तो वहाँ पर ऑफ़र्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और घर बैठे सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी अच्छा है कि घर बैठे कोई भी चीज़ आती है और फिर वो पल्प में नहीं आती है। जो भी हमें ज़रूरत होती है हम लिस्ट बनाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, इससे कि एक्स्ट्रा सामान नहीं आता है। क्योंकि जब कभी भी मैं स्टोर्स पे जाती हूँ ना, तो अगर मुझे 2 चीज़ लेनी होती हैं तो 5 चीज़ आती हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी के साथ होती है। तो उससे अच्छा है कि ऑनलाइन ऑर्डर करें और बहुत सारे पैसे भी सेव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सामान भी घर में भर भर के नहीं आता है। सो जो भी सामान था मैंने डिब्बों में फ़िल कर दिया है, और सूजी वगैरह मैं फ्रिज में रखती हूँ तो वो फ्रिज में रख दी है। और पोहा वगैरह था जो ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है, तो जितना भी बच गया था वो मैंने क्लिप लगाकर और जो हमारा एक्स्ट्रा सामान रखा होता है वहाँ पर रख देती हूँ। ऐसे ही मैं इस तरह की चीज़ें मंगा लेती हूँ, जैसे कि मुझे मशीन का पाउडर मंगाना है, डिटर्जेंट मंगाना है, या बर्तन धुलने वाला मंगाना है, कॉलिन मंगाना है। ये सारी चीज़ें ना मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, और ये इतने अच्छे ऑफ़र में आ जाती हैं। आप लोकल मार्केट में देखेंगे तो महंगी मिलेंगी, बट यही ग्रॉसरी की जो चीज़ें हैं वो आपको ऑनलाइन काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाती हैं। तो मैं फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से ही शॉपिंग करने लगी हूँ। अब हस्बैंड उसी से मंगा देते हैं, तो मुझे सही है, घर पे बैठे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सभी चीज़ों को जैसे ही आई उन्हें अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। जैसे कि मैंने बोला, किसी दिन मैं मलाई निकाल देती हूँ जैसे ही भर जाता है, किसी दिन और एक्स्ट्रा बहुत सारे काम होते हैं
जो घर के होते हैं, कपड़ों को अरेंज करना या फिर चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक दिन पहले मैंने मलाई निकाली थी, सॉरी एक दिन बाद, क्लिप आज की वीडियो में ऐड की है। सो इस तरह से काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। एंड लास्ट जब लंच का टाइम हो जाता है 12-1 बजे, तो रोटियों का आटा मैं लगा के रख देती हूँ एंड देन फिर रोटियां सेक देती हूँ। तो सुबह से रोटियां तो नहीं बनती हैं, वो 12-1 बजे जब हस्बैंड आते हैं, दित्या आ जाती है, तभी बनती हैं, तभी हम लोग खाते हैं साथ में बैठ के। तब तक मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके होते हैं, तो उनको ऊपर डाल देती हूँ। तो ये छोटे छोटे से काम है पूरे दिन के होते हैं, और मेरे अलावा ये बेसिक से काम है जो हर किसी के पास होते हैं, बस तरीके अलग हो सकते हैं। तो क्या तरीका आपके लिए अच्छा है, क्या तरीका नहीं है, वो आप सोच के और अपनी लिस्ट बना के ही भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कपड़े धुलना किस टाइम पसंद है, वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, आपको किस टाइम कंफर्टेबल है वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो बस ऐसे ही दिन निकलता है, और सारे काम करने के बाद मैं अब रेस्ट ज़रूर करती, क्योंकि सुबह 6-7 बजे से उठ के 12-1 बजे तक कंटिन्यू काम करना हम होम मेकर्स के लिए बहुत थकान वाला हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दिन में ज़रूर से आराम करें। तो दित्या के आने के बाद मैं 10-15 मिनट लेटती हूँ, उसको खाना वगैरह खिलाने के बाद, या कभी कभी पहले टाइम मिल जाता है तो बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, थोड़ा सा कमर सीधी कर लेती हूँ। एंड फिर 1-आध घंटे रहने के बाद मैं घर के और फिर एक्स्ट्रा काम करती हूँ। जैसे आज मम्मी ने बोला कि इसमें फॉल वगैरह लगा दो, तो मैं बैठ गई, लगाने लगी। तो ऐसे काम निकलते आते हैं हम होम मेकर्स के लिए। हम गृहिणी हैं, हर एक काम निपटाने हैं, तो क्यों उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करें, क्यों अपने आप को स्ट्रेस करें, आराम से करते रहिए। सो यही था आज के दिन का मेरा पूरा रूटीन। आई होप कि आपको अच्छा लगा है, एंड मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।